राम राम भाई सारे ने एक काम करा, आगे चला और एक आध वीडियो और बनाना। देख लेते हैं कि आगे हमने कितना पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज विच आर प्रिजर्व्ड अंडर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, और उसके बाद ये कि ओके रीमान इंटीग्रेशन, अगर ईच टर्म रीमान इंटीग्रेबल है तो लिमिट फंक्शन भी रीमान इंटीग्रेबल होगा, और लिमिट कैन बी इंटरचेंज, थर्ड प्रॉपर्टी। बट इसी प्रॉपर्टी की हमने बात करी थी, अनबाउंडेड डोमेन पे ये प्रिजर्व नहीं होती, इसके लिए हमने एग्जांपल देखा था। दे कैन बी मोर एग्जांपल्स, है ना, आप नए नए एग्जांपल्स बना सकते हो। मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ जो हम डिस्कस कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखो क्या यूज़ हो सकता है उसका। एग्जांपल, अगर मेरा fn(x) ऐसे डिफाइंड हो, कैसे कि ये ग्राफ से बनाऊंगा, फिर मैं उसको लिखूंगा। ओके, अगर fn(x) मेरा ऐसे डिफाइंड हो कि मैं पहले डिफाइन कर चुका आई थिंक ये टर्म्स, ये 1/n ले लिया, ये 1 ले लिया, ये 2/n ले लिया, ये हमारा 1 हो गया। 1/n के ऊपर वैल्यू क्या डिफाइन करती, n वैल्यू, ये फिर 0। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, फिर आगे ऐसे, फिर ऐसे, फिर 0, ऐसे आएंगे ना टर्म्स। ऐसा इसको लिखते हैं, इसको लिखें एक बार। क्या है ये है, एक तो मैं पॉइंट बता दूं पहले, तो ये है 1/n, n पॉइंट है, ठीक है। अगर fn(x) की बात करें तो fn(x) का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये होगा n² when 0 less than x less than 1/n, और -n² x प्लस 2n। ये मैंने आपको लिखना सिखाया था। अगर कोई नया है सडनली इस वीडियो पर क्लिक कर रहा है तो पीछे जाके देखो, स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ये बनाने सिखाए थे मैंने, कैसे बनाते हैं, राइट। 2/n when less than equal to x less than equal to 1। ठीक है, एक बात देखना आप कि इस ट्राइंगल का एरिया कितना है, मैं इस पे फोकस करूँगा। पहले तो एक बार लिमिट निकाल लें, लिमिट निकाल लेते हैं। ये देखा था हमने कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn(x) इज नथिंग बट अ जीरो फंक्शन। वो आर्किमिन प्रॉपर्टी का यूज देखा था ना कि एक स्टेज के बाद 2/n छोटा हो जाएगा x से, तो 0 आ जाएगी वैल्यू, है ना, और 0 पे तो 0 है ही, ठीक है जी। लिमिट फंक्शन क्या आ गया हमारा, 0 फंक्शन आ गया। लेकिन अगर हम बात करें इन हर fn's के एरिया की, देखना ज़रा, मैं चेक बेसिकली मैं अगर आपको समझा दूं स्टार्टिंग में ही, तो मैं करना क्या चाह रहा हूं कि वेदर 0 to 1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn(x) dx, ये जो एरियाज हैं क्या ये इसके इक्वल हैं fx dx के, ये बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो मुझे पता चल गया, ये तो 0 है ना, ये तो फंक्शन क्या आ गया, 0 आ गया, दिस इज इक्वल टू 0 और नॉट। अच्छा, उसी कॉन्टेक्स्ट में ज़रा देखना, हर fn के अंदर कितना एरिया है, इतना एरिया है जितना इस ट्राइंगल के अंदर एरिया है। नई ट्राइंगल बनेगी नया एरिया, बट एंड्स चेंज होंगे ना। ज़रा देखना, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज नथिंग बट 1/2 बेस इंटू हाइट, और बेस कितना है यहाँ पे 2/n, राइट, 2/n है बेस, 2/n इंटू हाइट, हाइट कितनी है, n हाइट है, तो एक कट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। हर ट्राइंगल का एरिया कितना है 1, है ना। इसका मतलब ये हुआ, मैं अगर आपको समझाऊं, इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन 0 to 1 fn(x) dx इज नथिंग बट 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल्स। और अगर ये सीक्वेंस ही कांस्टेंट होगी तो इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 to 1 fn(x) dx, ये वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, दैट इज नॉट 0, विच इज इक्वल्स टू 0 to 1 fx dx। और हम ये कह देंगे कि दिस इम्प्लाइज कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म, क्योंकि अगर कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म होती तो भाई ये सारे फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हैं और लिमिट इंटरचेंज कर पाते। कौन सी प्रॉपर्टी थी ये, सेकंड नंबर या थर्ड नंबर प्रॉपर्टी ना, ये वाली प्रॉपर्टी,
ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। एक ऑप्शन बना के देता है एग्जामिनर, ठीक है, वो देगा, या तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा मैथमेटिकली, या फिर आपको डायग्राम से भी दिख जाएगा। आई होप ये समझ में आया। एक थ्योरम पढ़ लेते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए, ठीक है, फिर आगे चलेंगे। एक बार ये देखो कि डिनीज थ्योरम क्या है, या फिर उससे पहले एक और टूल बता दूं, एक और देखो ज़रा, देखना कि थ्योरम देख लो इसको, वैसे तो मैं थ्योरम ही नाम दे देता हूँ। क्या थ्योरम क्या बना सकते हैं कि अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, क्या, लेट एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली on S and G is a uniformly continuous function on S. This implies कि G composition Fn converges uniformly to G composition F uniformly. ये बड़ी अच्छी थ्योरम है। इसका प्रूफ भी मुश्किल नहीं है, 2 लाइन का प्रूफ है, मैंने क्लास में भी करवाया था। बट फिलहाल के लिए इसका यूज़ देखो, यूज़ x + 1/n कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू x, हर x के लिए, हर रियल नंबर के लिए, ठीक है। डिफरेंस करोगे तो 1/n आएगा ना, दैट कैन बी मेड लेस देन एप्सिलॉन, और वो किसी x पे भी डिपेंड नहीं करेगा। This implies कि sin of x + 1/n converges uniformly to sin x. नंबर 1। नंबर 2, कोई भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन उठा लो, sin of x + 1/n का स्क्वायर cos x + 1/n का स्क्वायर कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू व्हाट, साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। ये फंक्शन भी यूसी था इसलिए, ठीक है। अब जैसे भी आपको मन करे ना, अगर आपको बाहर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिख गया तो वी आर डन, ठीक है। फिलहाल के लिए हम आगे चलते हैं और डिनीज थ्योरम पढ़ते हैं। डिनीज थ्योरम क्या होती है, इंपॉर्टेंट है ये डिनीज थ्योरम। Dini's theorem, okay, what is Dini's theorem? Let Fn from S subset of R to R be sequence of functions such that, पहली चीज, each Fn is continuous and limit n tends to infinity Fnx equal to Fx is also continuous। दूसरा कि each Fn is monotonic, Fnx is monotonic, each Fnx नहीं बोलेंगे, Fnx बोलेंगे, Fnx monotonic for all x belongs to S। तीसरा, S is compact। 3 कंडीशन अगर होल्ड हो जाए ना, देन जो कन्वर्जेंस है Fn की वो F पे वो यूनिफॉर्म हो जाएगी। अब ये चीज़ें समझ लो अच्छे से कि सेकेंड टर्म का मतलब क्या है, मोनोटोनिक का मतलब क्या है। मोनोटोनिक का मतलब ये है कि अगर कोई x नोड फिक्स कर दूं तो Fn + 1 एट x नोड शुड बी, अगर इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, लेस देन इक्वल टू Fn एट x नोड
या फिर एफ एन प्लस वन एट एक्स नोड विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एन एट एक्स नोड। ठीक है, मोनोटोनिक का मतलब ये है कि फिक्स कर दो एक्स को तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर वो क्या आएगी, मोनोटोनिक आएगी। पहली प्रॉपर्टी में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, हर एफ एन लिमिट कॉन्टिन्यूस, हर एफ एन कॉन्टिन्यूस है, लिमिट भी कॉन्टिन्यूस है, और तीसरा कॉम्पैक्ट सबसेट। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो इसका। एग्जाम्पल अगर बात करें एफ एन एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर एन की, x बिलोंग्स टू 0 1, देखो पहली चीज़ ईच एफ एन इज कॉन्टिन्यूस। दूसरी चीज़ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज नथिंग बट अ ज़ीरो फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। दूसरी चीज़ एक्स एन प्लस वन is less than xn for all x belongs to 0 to 1, मोनोटोनिसिटी भी होगी। तो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म क्यों नहीं है? बट 0 1 इज नॉट कॉम्पैक्ट। इस वजह से डीनीज थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, अदरवाइज कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म हो जाती है अगर ये सारी चीज़ें ट्रू होती तो। ठीक है, अब किसी का मन करेगा काम करता हूँ कॉम्पैक्टनेस डाल देता हूँ, तो अगर कॉम्पैक्टनेस ऐड कर दोगे तो होगा क्या, कंसिडर कर लो कि एफ एन एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर एन एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। पहला ईच एफ एन इज कॉन्टिन्यूस, बिल्कुल सही बात है, बट अगर लिमिट फंक्शन की बात करोगे एफ एन एक्स की तो वो वैल्यू आएगी 0, वो वैल्यू आएगी 0 वन एक्स बिलोंग्स टू 0 to ओपन 1 वन एक्स इक्वल टू 1। तो लिमिट फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं आया ना, इसका मतलब डीनीज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। बात समझ में आई? अच्छा बोलो सर बार बार ये बोल रहे हो नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल कहाँ है? एप्लीकेबल यहाँ है, एक क्वेश्चन आया था देखना। एग्जाम्पल 4.75 मार्क्स में आया था इसी पिछले वाले एग्ज़ाम में। एफ एन एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर एन लॉग ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 x बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, ज़रा देखना एक बात तो ये कि ईच एफ एन इज कॉन्टिन्यूस है ना, पहली चीज़ ईच एफ एन एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, वो क्या आएगा, वो ज़ीरो फंक्शन आएगा, पुट करके देखना, इक्वल टू 0 is continuous या फिर आर कॉन्टिन्यूस। ये दोनों टर्म्स यानी कि हर एफ एन और लिमिट फंक्शन दोनों कॉन्टिन्यूस है। दूसरा क्या था, मोनोटोनिसिटी। जरा देखना x की पावर n प्लस 1 ओबियसली छोटा होगा x पावर n से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1, ये हमें पता है, और 1 के लिए बस ये e एक्स्ट्रा इक्वल टू आ जाएगी, वरना तो नहीं 1 और 0 के लिए। और क्या, और ये कि नोट करने वाली बात ये है कि log ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स बाई 2 वो नेगेटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, 1 पे 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0, राइट? क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर लोगे आप 0 to 1 के बीच और पुट करोगे इसको तो 1 प्लस समथिंग, ऊपर वाला न्यूमिनेटर है ना वो लेस देन 2 रहेगा, तो न्यूमिनेटर लेस देन 2 है, नीचे डिवाइड में 2 है, तो ओवरऑल चीज़ें होंगी वो लेस देन 1 होंगी, और लॉग में कोई क्वांटिटी लेस देन 1 होती है तो वो नेगेटिव होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक्स पावर n प्लस 1 लॉग ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, रिवर्स कर दिया ना साइन उसने क्योंकि नेगेटिव है, लॉग ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स बाई 2। इसका मतलब ये कि एफ n प्लस 1 एक्स
इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एन एक्स। मोनोटोनिक प्रूव हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी क्या, 0 1 इज कॉम्पैक्ट। सब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब ये हो गया कि कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म। एफ एन कन्वर्जेस टू 0 दैट टू यूनिफॉर्मली। डिनीज थ्योरम का एप्लीकेशन। ठीक है। अच्छा, एक थ्योरम करते हैं। ये देख के आपको फिर लगेगा कि हाँ ये पहले क्यों नहीं बताई, तो ये थ्योरम कर लो पहले। ठीक है, लास्ट इस लेक्चर की लास्ट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या थ्योरम है कि ये सारी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड थ्योरम है। क्या कि ओके, लेट एफ एन एक्स इक्वल्स टू x power n, x belongs to 0 to 1, and g is a g from 0 1 to r is a continuous function satisfying, या फिर लिखते हैं with with g of 1 equals to 0. this implies कि जो x पावर n, या फिर ठीक है हाँ, this implies gn(x) equals to x पावर n into gx is uniformly convergent टू 0। नहीं समझ में आया, मैं दोबारा लिखता हूँ क्योंकि मुझे लिखने में फीलिंग नहीं आई। मैं क्या कह रहा हूँ कि लेट g फ्रॉम 0 1 to r be continuous and g of 1 equal to 0, then fnx equals to x power n into gx is uniformly convergent and converges to 0। ये बड़ी बात है। एक्स पावर एन का नहीं हो रहा था काम, लेकिन एक्स पावर एन के साथ अगर कुछ फंक्शन मल्टीप्लाई कर दें जी एक्स, जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो कि कॉन्टिन्यूस हो 1 पे क्या दे दे, 0 दे दे, तो वो क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। रिमेंबर एक्स पावर एन का बिहेवियर ऐसा था, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी ना 1 के आसपास, और 1 के आसपास की प्रॉब्लम कौन सोल्व कर देगा, जी, क्योंकि वो 1 पे क्या है, 0 है। अगर किसी को टाइम मिले तो सोचना, उन सीक्वेंसेस की सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देगा ये, क्योंकि कोई भी सीक्वेंस लोगे तो जी ऑफ ए एन 1 पे जा रही होगी अगर ए एन, तो जी ऑफ ए एन कहाँ जाएगा, 0 पे। ठीक है, देखना इसका यूज़ ये है दोस्त कि अगर बात करें x पावर n log ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट x बाई 2, जो अभी किया, x बिलोंग्स टू 0 1 कन्वर्जेस, है ना। या फिर देखो हेयर gx इज इक्वल्स टू log ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट x बाई 2 इज कॉन्टिन्यूस एंड g ऑफ 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया x पावर n log ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट x बाई 2 कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू 0। इतना सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल था, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये भी आपने देखा होगा कभी ना कभी एग्जांपल, क्या कि एफ एन एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर n और 1 माइनस एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। तो वही तो बात है, क्या जी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स इज कॉन्टिन्यूस एंड जी ऑफ 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स पावर n 1 माइनस एक्स converges uniformly
टू 0। भाई ये बातचीत है, ठीक है। ये थ्योरम आपको ध्यान से कर लेना, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी। दूसरी बात ये है कि अब बचा सिर्फ एक पार्ट, 2 लेक्चर्स मान लो उसके लिए, जस्ट 2 लेक्चर्स, वायस्ट्रास अप्रोक्सीमेशन थ्योरम, ओनली दैट ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक। और अगर सही लग रहा है तो लाइक कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर देना। मैं गूगल पे पैसे तो मांग रहा तुमसे, ठीक है, ये कर देना। बाय।